जिसमें सरलता हो, जिसमें स्नेह हो, सद्भावनाएं हो, वह नारी है। दूसरा श है जिसमें शक्ति है और जिसमें शांति है, वह नारी है। आप देखें अंतर दशांग सूत्र को, वो नारियां जो फूलों की सेजों पर चलते समय भी जिनके पैर छिल जाते थे, किंतु जिस समय सत्गुण की प्रधानता हुई, वो त्याग और महात्याग के महामार्ग पर आगे बढ़ती रही, सब साधना के अंदर आगे बढ़ती रही, सब साधना में आगे बढ़ती रही, कभी भी उनके कदम पीछे नहीं हटे। सत्गुण की प्रधानता से नारी का नारित्व निखरता है, शौर्य निखरता है। तमोगुण, दूसरा गुण है तमोगुण। होता शक्ति आती है पर दुर्गा बनकर एक सामने चुनौती देती, आ जाते मेरे सामने। अनेकों नारियों ने पुरुषों को चुनौतियां दी, समय समय पर अपने शौर्य से मार्गदर्शन दिया। जिस समय पंजाब के अंदर जलियांवाले बाग का पुलिस जो ही हाथ पकड़ा, उसने दराजन उसके चप्पट लगा दी। वो पुलिस घबराया, थानेदार घबराया और बोला, क्या कर रही हो, तेरे मेरा हाथ क्यों पकड़ा? किस लिए? अरे मैंने मां समझ के तुम्हारा हाथ पकड़ा। अरे मैंने भी बेटा समझ के तेरे चप्पट मारी, बेटा समझ कर मारी है। याद रखो, आप में शक्ति है, सामर्थ्य है, किंतु आप अपनी शक्ति का गोपन करती। अजमेर साधु सम्मेलन चल रहा था, पंजाब से कुछ महिलाएं सम्मेलन में पहुंची। एक महिला जूते खरीदने के लिए एक मुसलमान की दुकान पर पहुंची। पंजाब की महिलाओं का रूप सौंदर्य देखकर उस मुसलमान भाई ने कुछ गलत शब्द का प्रयोग किया। उस बहन ने उठाकर दराजन जूता जो लिया था उसी के सिर पर से मारा और बोली, मैं मारवाड़ की औरत नहीं, मैं पंजाब की वीरांगना हूं। तेरे किसको देख करके मेरे सामने ऐसी बात कही? तो मैं कह रहा हूं, महिलाओं के अंदर चक्रता व रंगी बनती, प्यार की मूर्ति बनती, स्नेह की मूर्ति बनती। आपके अंदर तीनों गुण हैं, अब तीनों गुणों को विकसित करो। आज नारी के नाम पर जो उनके अंग प्रदर्शन हो रहे हैं, नेपोलियन बोनापार्ट ने एक महान जो पुराना था आदेश दिया, महल को ठीक करो और स्नान घर को इतना बढ़िया बनाओ कि देख के तबियत खुश हो जाए। महल तैयार हुआ, स्नान घर तैयार हुआ। नेपोलियन स्नान करने के लिए उस मकान में प्रवेश किया, स्नान घर में। पुनः बाहर निकले, पूछा कौन स्नान किए बिना निकल गई? उन्होंने कहा, अरे स्नान घर के अंदर तुम लोगों ने महिलाओं के चित्र बनाए, शर्म नहीं आई तुम्हें? जो माताएं हैं, जो बहनें हैं, जो पुत्री हैं, उनके चित्र स्नान घर के अंदर हो, मैं वहां पर स्नान नहीं कर सकता, हटाओ इन्हें। चाहे साबुन का विज्ञापन हो, चाहे साड़ी का विज्ञापन हो, चाहे अन्य चीजों का विज्ञापन हो, सब में नारी के अंगों का प्रदर्शन। ये नारी जाति के साथ बहुत बड़ा अपमान है नारियों का। नारी जो माता स्वरूप है, जो मातृशक्ति है, उनके साथ जिस देश ने मातृदेवोभव का स्वर बुलंद किया, आज उस देश के अंदर माताओं की जो स्थिति है वह विचारणीय है। पर आज जागने की आवश्यकता है। महिलाओं को मेरा एक ही संदेश है कि आप दुर्व्यसनों से बचें। दुर्व्यसन का मतलब है, आज हमारे मन में जितना पति कमाता है, एक भाई ने तो मुझे कहा, महाराज मेरी पत्नी के पास इतनी साड़ियां हैं कि भी उसकी दुकान लगाओ तो दुकान लग जाए।
हजारों साड़ियां, अब बताइए ये साड़ियां क्यों इकट्ठी करो? इतने आभूषण, उनको एकत्रित न करो। जो जो हमारी शक्ति है, आपका पति कमाता है, इसलिए इसका मतलब नहीं कि आप घर के अंदर ढेरबंद सामान इकट्ठा करो। आप उन बुराइयों से भी बचो जिन दुर्गुणों के कारण आपकी शक्ति क्षीण हो रही है। उन दुर्गुणों से बचो। यदि नारी शिक्षित है, नारियों के अंदर धर्म के संस्कार हैं, तो याद रखना बालकों के अंदर संस्कार आएंगे, बालक संस्कारित होंगे। माता यदि शिक्षित है, आज हम साधु बने हैं, हमने छोटी उम्र में साधु बना लिया। केवल 3 वर्ष की उम्र के अंदर और 5 वर्ष की उम्र में साधु के वेश के अंदर हम लोग घूमते थे। शिक्षा के बहाने बनाकर के वेश, जो कि मां के संस्कार थे। मैं माताओं को कहूंगा कि माताओं अपने प्यारे बेटों को धर्म के संस्कार दो, परंतु मैं उनको कहूं इन महिलाओं को कि आपके प्यारे लाल यदि आप निकाल करके दोगे तो शासन के श्रृंगार बनेंगे, शासन की महिमा और गरिमा को बढ़ाने वाले बनेंगे। आज हमारी बहनें अपने बच्चों को वो संस्कार तो देती हैं, संस्कार नहीं देती। वो माताएं तैयार नहीं है जिसके अंदर धर्म के प्रति राग हो, शासन के प्रति अनुराग हो, और जो ये नहीं सोचती कि हमारा ये शासन जो जैन शासन है, जिनके ऊपर साधु संस्था के ऊपर अवलंबन है, वो आएंगे कहां से? आपके घर से ही। इस चीज में तो सुन करके बड़ा खुश हुआ, बड़ा प्रसन्न हुआ कि यदि ये महिलाएं कौन कौन, लालजी बहन और डॉक्टर विद्युत और ये जितनी बड़ी बड़ी महिलाएं जो हैं, जिनका भाषण इतना बढ़िया है, बोलने में इतनी होशियार है, यदि वो पट्टे पर बैठ जाए तो सारा महिला अधिवेशन का मजा है। सारा महिला अधिवेशन कि आप घर में बैठ करके जितना सुधार नहीं कर सकोगी, उतना साधु बन के कर सकोगी। साधु बन जाओ तो आपका भाषण में भी रंग आएगा, त्याग के अंदर रंग आएगा। इसलिए मेरा तो कहना है कि आप अधिवेशन के अंदर एक ये भी प्रस्ताव पास करो कि हम अपने प्यारे लड़कों को साधु बनाने के लिए संस्कार देंगे, हम प्यारे संतानों को संस्कार देंगे। और यदि वो नहीं हो, मदरसा बनो, मदरसा बन करके अपने संतानों को तैयार करो। जब तक ये साधु संस्था तैयार नहीं होगी, याद रखना हर घर के अंदर जो फूट चल रही है, घर घर के अंदर बिखराव आ रहा है, जब तक साधु बनेंगे, संसार के अंदर धर्म का प्रचार होगा, शांति का प्रचार होगा। तो आपका यह अधिवेशन जो उन्होंने 2 बातें रखी हैं, शिक्षा और सेवा, दोनों ही बातें इतनी महत्वपूर्ण हैं। आज मैं कितनी बार कह चुका हूं कि हमारे जैन समाज के लिए एक चिंता का विषय है। आज जैन समाज का छात्र कहीं पर भी हमारा विश्वविद्यालय नहीं, कॉलेज नहीं, जिसके कारण हमें भटकना पड़ता है, हमें संस्कार नहीं मिलते। इसलिए उच्चतम विद्यालय हो, पाठशालाएं हो, और सेवा के क्षेत्र में हम केवल उपदेश से किसी को बदल नहीं सकते, सेवा के द्वारा ही दूसरों को बदल सकते हैं। आपको भी जागरूक करते हैं कि आप इन महिलाओं की स्थिति को समझो, और आज नहीं तो कल आपको बदलना होगा, वो बुराइयों से बचना होगा, भ्रूण हत्या और अन्य जो जघन्य पाप है उनसे बचना होगा। और लज्जा की जो बात कही वो बड़ी महत्वपूर्ण बात है। हमारे अंदर वो संस्कार आने चाहिए कि जैनी अमुक काम नहीं करते। आप देखें आलम साहित्य को उठाकर जहां पर जैन श्रावक भी कह देता ये बात बिल्कुल यह ठीक है, राजा भी उसकी बात को मानता था। हमारा इतना पवित्र आचरण हो कि हमारी समाज की बात को हर व्यक्ति स्वीकार करे, हमारे आचरण की पवित्रता इतनी निर्मल हो कि हम चाहे जहां चले जाए
कोई हमें टोक नहीं सकता, रोक नहीं सकता। यदि हमारे जीवन में संस्कार आएंगे तो हमारा जीवन मंगलमय होगा। ये देवियां जो घर की शोभा है, जो घर की श्रृंगार है, समाज की श्रृंगार है, और ये भक्त की मूर्तियां, त्याग की मूर्तियां, संयम की मूर्तियां, ये दानवीर और धर्मवीर पुत्र पैदा करने वाली, समाज रक्त पैदा करने वाली इन देवियों को मेरा यही मंगलमय संदेश है कि आप सरस्वती जी को नमन। उदयपुर के प्रांगण में पधारे हुए अध्यक्ष जी, अमुत अतिथि, विशिष्ट अतिथि, मेरी स्नेह में महिला परिवार, हमारा परम सौभाग्य है।